भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंग। तो जी हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 अप्रैल में इस जगह के बारे में कुछ शब्द कहे थे। आप इसका चाहे तो पिक्चर भी ले सकते हैं। तो उन्होंने माता जी का जो प्रयास है वृंदावन से दूर एक नया वृंदावन बनाने का, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में से दूर एक नया वृंदावन बनाने ऑस्ट्रेलिया में है। श्री वृंदावन धाम की जय। रोज हम शुरुआत करते हैं। ये है भारत का नक्शा इधर। और यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि हमारे वैदिक कल्चर में 4 धामों की यात्रा पे बहुत बल दिया जाता है, बहुत जोर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से आते हैं तो यहाँ पे माता जी ने टाइम प्लेस सर्कमस्टांस को देखते हुए नवदीप धाम, जगन्नाथपुरी और वृंदावन धाम की यहाँ पे रचना की है। और साथ ही हम लोग अपने टूर को एंड करेंगे एक एनिशियंट टेम्पल के दर्शन के साथ, जो कि आपके लिए सरप्राइज है। वो हम देखेंगे कि वो क्या है। तो यूजुअली प्रभु जी जब भी हम किसी धाम यात्रा में जाते हैं तो हम देखते हैं जितने भी हमारे धाम हैं तो किसी पवित्र नदी के किनारे पे बसे हुए हैं या फिर वो समुद्र किनारे बसे हुए हैं। तुम सबसे पहले हमारी धाम यात्रा शुरू करने से पहले गंगा मैया की ब्लेसिंग लेते हैं। दिस इज एक्चुअली गंगा वाटर ओवर हियर। ये गंगा वाटर है। तो आप लोग इफ यू डोंट माइंड मैं आपके सर पे प्रोक्षण कर सकता हूँ की जय जय मैया की जय। बाबा तो ये गंगा मैया ना मानो तो बहता पानी। तो कोई जी हमारा जो सबसे पहला होल्ट है वो है नवदीप धाम। जय श्री नवदीप धाम। तो नवदीप धाम के बारे में जब भी कोई है तो उनको हम वहाँ के जो वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं बड़ा सिंपली तरीके से उससे हम लोग उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्योंकि आप तो भक्त हैं और हम लोगों के लिए नया चीज नहीं है तो यूजुअली हम लोग बात करते हैं स्पिरिचुअल साइड का, जो कि है क्योंकि नवदीप धाम में मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। सो दैट इज अबाउट चैतन्य महाप्रभु। इस साइड में आप देखेंगे और इधर अगर आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि की जय। चिल्ड्रंस डे भी है तो ये अपनी श्रीला प्रभुपाद की मर्जी से भक्ति विनोद ठाकुर की जय। उनका शेड्यूल भी दिया है यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर का। और भक्ति विनोद ठाकुर हमारे संप्रदाय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, प्रेसिडेंट ऑफ जगन्नाथपुरी मंदिर थे और उनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्पेशल एक ट्रैक डाला था उनके घर पे ताकि वो ऑफिस आ सके। इतने स्पेशल थे। और यहाँ पंच तत्व भी हैं, है ना। तो ये पंच तत्व है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य एंड गदाधर पंडित एंड श्रीवास ठाकुर। ये प्रभुपाद जी का कीर्तन है जो अमेरिका में पहले कीर्तन किए थे थॉमसन स्क्वायर पार्क में के नीचे। प्रभुपाद जी का कीर्तन। और यहाँ पे कुछ भक्ति विनोद ठाकुर जी के कुछ शब्द हैं जो वो 1885 में कहे थे, जहाँ पे वो एक भविष्यवाणी किए थे फ्यूचर को लेकर। Chaitanya did not appear to deliver merely a certain number of Indians, but rather his purpose was to deliver and uplift all living beings in all the countries of the world. And will that day will come that all fortunate souls in countries such as England, France, Russia, and America will take up singing the holy names in the street of their cities and towns. और ये भविष्यवाणी हमारे प्रभुपाद जी ऐसे भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने पूरी की। पृथ्वी ते अच्छे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मेरा नाम। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो ये आप दिखा सकते हैं प्रभु जी। तो जो वेस्टर्न लोग आते हैं यहाँ पे और जो बच्चे वगैरह भी आते हैं या जो एज केयर हाउसेस से जो बूढ़े लोग आते हैं वो ये कल्चर देख के भारत का बहुत फैसिनेट फील करते हैं एक्चुअली। सो दीज आर यहाँ पे थोड़ा काउड एंड पैटीज हैं जो हम गोबर के उपले बोलते हैं, जो कि हम दिखाते हैं कि भारत में किस प्रकार से सदियों से कुकिंग में हम लोग कैसे यूज करते हैं लोगों। तो यहाँ पर ये देखिए मायापुर के अंदर जैसे गौशाला के गाय के गोबर है, किस प्रकार किसान काम करते हैं वही बताया। सिंपल लिविंग बाय द गेंजेस, क्योंकि नवदीप में भी गंगा मैया है तो उसका एक साधारण जीवन कैसा होना चाहिए। और ऊपर आप देख सकते हैं कैसे हट बनाया बिल्कुल नेचुरल। तो मुझे याद आ रहा है जब हम लोग थिएटर्स करते थे तो हम लोग ऐसे क्रिएट करते थे अपने स्टेजेस के ऊपर और वैदिक कल्चर। तो यहाँ पर प्रभु जी माता जी ने एक वैदिक कल्चर बनाया है। क्या क्या फ्रूट काटने के लिए कौन कौन से ये होता है, इससे आसानी से आम काटा जा सकता है, फ्रूट्स काटे जा सकते हैं। ये बंगाल में यूज होने वाले कुछ आइटम है जो कि ट्रेडिशनल है, आलता आदि। और उसको ये जो शाका पोला है ये भी रखा है यहाँ पर। और सुंदर सुंदर चीजें, ये पंच दीपिका है जो रखा है, मटका है यहाँ पर। ये छोटे छोटे नाइफ है आयरन से बनने वाले, काउज हैं। और ये टोकरी में जैसे सामान बिकता है। तो बहुत ही सुंदर, ये इट्स सो अमेजिंग। ऊपर देखिए कितने सारे ये
कोयला जला करके अंगीठी होती थी वो है यहाँ पर, तांबे के बर्तन है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। और ये स्पेशली गमछा यूज होता है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज होने लगा बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद, वरना ये स्पेशली बंगाली और बिहार के लोग, बट जब से शिला प्रभुपाद जी ने यूज किया इसको पूरे वर्ल्ड में तो आज यूज होता है। So it becomes now world famous gamcha. Srila Prabhupada. Hare Krishna. So all the devotees are enjoying. Yes. Hari Hari Bol. देख सकते हैं कि कैसे नवद्वीप इज सेक्रेड हेरिटेज एज वेल, क्योंकि यहाँ पे पिछले 1100 ईयर से पूरे भारत से साधु लोग आते हैं और शास्त्र अध्ययन करते हैं। आप देख सकते हैं पीछे एक साधु बैठे हुए हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं। तो किस प्रकार से ये जगह बहुत फेमस है वहाँ के म्यूजिक के, क्योंकि कीर्तन और वहाँ की कार्विंग्स और लैंग्वेज, दे स्पीक बंगाली ऑफ कोर्स, लैंग्वेज बंगाली, कार्विंग्स नवद्वीप की, वीविंग जो साड़ियाँ होती है बड़ी स्पेशल होती है नवद्वीप में, तांत तांत बोलते हैं ना, तांत की साड़ी, तो तांत इज सो फेमस, टेक्सटाइल साड़ीज, म्यूजिक मृदंगा। और ये देखिए बंगाल से प्रभुपाद जी लेके गए ये मृदंग कारताल्स, उसके मिनिएचर्स बनाए, ये कोई बड़ा हारमोनियम नहीं है, ये बहुत छोटा सा हारमोनियम। और ये देखिए कितनी डिटेलिंग में, ये होता है एक आर्टिस्टिक फील, हर चीज को डिटेल में किया जाता है, तो सेक्रेड हेरिटेज है। ये नवदीप धाम के कुछ पुराने पिक्चर्स हैं, यहाँ पर साधुज आर रीडिंग दी स्क्रिप्चर्स, ये पुराने बंगाली शास्त्रास। और ये नीचे नवदीप सेक्रेड विलेज ऑफ मायापुर, बर्थ प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु, तो ये महाप्रभु का बर्थ प्लेस दिखाया है, निमाई जन्म स्थान है। और ये बंगाली लैंग्वेज यहाँ पर Mataji has translated Okay. Bengali into English for the use of ओके ओके। আমাদের পরিবার বহু প্রজন্ম ধরে এখানে আছে। Our life is very simple. My family has lived here for many generations. আমার পিতা একজন নৌকা চালক, প্রতিদিন সে গঙ্গা নদী পারাপার করে। My father. That's a good idea. Good idea. हम लोग एंटर कर रहे हैं जगन्नाथपुरी। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। It's time to move to जगन्नाथपुरी। तो माता जी ने तीनों धाम, आध्यात्मिक धाम, वैसे तो हमारे बहुत सारे धाम, 4 धाम पहाड़ आपने सुना होगा, 4 धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, और पृथ्वी पर 4 धाम भारत में है, द्वारका धाम, रामेश्वरम धाम, जगन्नाथपुरी धाम और हमारा बद्रीनाथ धाम। पर जब हम आध्यात्मिक की बात करते हैं तो 3 धाम जो भक्ति प्रदान करने वाले हैं, एटर्नल हैं, जो प्रलय काल में भी कभी समाप्त नहीं होते, उसमें से एक है जगन्नाथपुरी धाम, श्री वृंदावन धाम और नवदीप धाम। सो हमने चल करके नवदीप धाम के दर्शन कर लिए। अब हम ऑस्ट्रेलिया से चल रहे हैं जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा पर। तो यह देख सकते हैं यहाँ पर माता जी जो एक गैलरी बनाई, इसमें टाइम टू मूव ऑन बाय अ प्लेन और बाय ट्रेन, पूरा जैसे आप एक वीडियो देखते हैं हाउ टू रीच जगन्नाथपुरी, उसकी भी डिटेलिंग यहाँ पर लिखी, कार से या पैदल भी पहले लोग यात्रा करते थे, उसके बारे में वर्णन है। फिर पुरी में एंशिएंट कैसे होता था वो सब यहाँ पर वर्णन किया गया। उड़ीसा स्टेट के अंदर किस तरह का भाव है, तो उड़ीसा स्टेट को उत्कल प्रदेश कहते हैं भागवत के अनुसार, और उत्कल प्रदेश जो है वो बहुत ही जाना माना एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक और भक्ति में बड़ा चढ़ा एक स्थान है, जहां पर हमारे बहुत साधु हुए, और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु नवदीप से निकल करके जगन्नाथपुरी धाम में अपने जीवन की 24 वर्ष की लीलाओं में से जो उन्होंने संन्यास के बाद ली, उसमें 18 वर्ष जगन्नाथपुरी धाम में रहे। तो उसी धाम का प्रवेश द्वार ये बनाया गया है, बिल्कुल 10 अवतार बनाए हैं यहाँ पर ऊपर। तो जगन्नाथपुरी में जिस भी मंदिर में आप जाएंगे वहां पे गेट पर 10 अवतार होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर बिल्कुल एंशिएंट एक लुक पत्थर से बना करके और ऊपर 10 अवतार दिए गए। इन 10 अवतार में भगवान के जयदेव गोस्वामी ने जो 10 अवतारों का वर्णन किया है। सिंह द्वार भी बनाए हैं, यहाँ पर 2 सिंह हैं, ये सिंह द्वार दिखा रहे हैं कि हम पुरी के सिंह द्वार में प्रवेश कर रहे हैं, इस प्रकार से ये है। और ये पूरा टेम्पल बिल्कुल एंशिएंट स्टाइल में, वुडन बैम्बूज, जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा। और ये गरुड़ स्तंभ, यहाँ पर आ गया गरुड़ स्तंभ। तो ऑस्ट्रेलिया में आप सोच सकते हैं गरुड़ स्तंभ आपको मिल रहा है, पूरी का स्मरण करा रहा है श्री गरुड़ नाम। गरुड़ स्तंभ की जय। यहाँ पे थोड़ा देख के आइएगा, पानी में सरफेस। जी जी जी, बोलो जगन्नाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। तो ये बिल्कुल बिल्कुल जगन्नाथपुरी धाम
और जैसे कल्चरल में होता है बहुत डिटेलिंग देखी जाती है, तो हम लोग जैसे थिएटर करते थे तो हम हर चीज की एक डिटेलिंग देखते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है वो कौन से स्टोन से बना है, कैसा है। तो ये बैराज स्टाइल में बनाया हुआ एक टेम्पल है जिसमें अलग अलग भोग मंडप और नाट्य मंडप और मुख्य स्तंभ, वो सब कुछ इसके अंदर दर्शन कराया है। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो शेल्टर देखिए ऊपर कैसे बना, सीलिंग जो है वो जगन्नाथपुरी प्रिंट की, वो सारा का सारा यूज किया सीलिंग के अंदर, जगन्नाथपुरी से ही आया है स्पेशली। और इसमें ये सीलिंग के अंदर शैंडलियर है जगन्नाथ भगवान का, जगन्नाथ के 2 टीटी सुभद्रा बलदेव, और इसके अंदर यहाँ पर वो भी दिए। तो आप जैसे आएंगे आपको फील होगा यू आर इन जगन्नाथपुरी धाम। भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं एक्चुअली फॉर द वेस्टर्न पीपल, जब भी कोई वेस्टर्न लोग आते हैं तो हम उनको बताते हैं कि किस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर, वन ऑफ आवर आचार्यस और द प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल टीचर्स, वो बोलते थे कि गॉड इज वन विदाउट ए सेकंड, बट ही हैज एजीज एंड एट्रीब्यूट्स व्हिच आर नॉट फुली नोबल टू मैन। एंड देन हम लोग जगन्नाथ जी के बारे में बोलते हैं किस प्रकार से जगन्नाथ जी इज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल इन एग्जिस्टेंस, क्योंकि जगन्नाथ जी का मतलब ही है जगत के नाथ। एंड आल्सो फॉर द वेस्टर्न पीपल जगरनॉट, दिस टर्म हैज कम फ्रॉम जगन्नाथ एक्चुअली। एक बार जगन्नाथ यात्रा में आए थे, कुछ विदेश में पढ़ रहा था, तो दे सॉ द बिग जगन्नाथ यात्रा, सो बिकॉज उनका प्रोनाउंसिएशन विदेशी का थोड़ा डिफरेंट होता है, तो दे सेड जगन्नाथ, oh it's who is he? So somebody said he's Jagannath. Hey, Jagannath? Oh, Jagannath means a very big machine. Jagannath. And Subhadra ji is a personification. And later on, what added in the Oxford Dictionary, the word comes in Jagannath is a big machine. So it comes from Jagannath Puri, Jagannath Dham. Wow, so good. And then also something mentioned about Subhadra ji. She is a personification of his material energy of the Lord, and Baldev is a manifestation of spiritual energy. And this is the size of actual Jagannath deity in the temple, similar to that. तो यहाँ पर आप देखिए सुंदर की इसके पीछे आप देखेंगे तो एक साइज दिया गया है जगन्नाथ डीटीज का। तो ये जगन्नाथ डीटीज जो है इसके अंदर ये पूरा नीचे से ऊपर तक, जैसे जगन्नाथ जी वहां पर जब अपने गर्भगृह में होते हैं रत्न सिंहासन पर, तो जो उनकी हाइट है उसी हाइट में यहाँ पर जगन्नाथ जी दिए गए हैं। तो बहुत ही अमेजिंग है। उसके मध्य में वुडन के जगन्नाथ कार्व करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा स्थापना करी गई है। और फिर ये जगन्नाथ जी का प्रसाद, विशेष खाजा प्रसाद, इसका मतलब ये जैसे सामने है खाजा, you can't wait, खाजा एकदम खाजा। So ये यहाँ पर देखिए ये खाजा शायद आर्टिफिशियल बना है ना, so आर्टिफिशियल बना, चींटियां लग जाएंगी तो इसको एक खाजा का स्टाइल है, बट ये कार्व करके और उसके ऊपर पॉलिशिंग करके ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी गरम गरम चीनी का घोल पी कर आया है। तो ये बहुत सुंदर बना है। कुमार लोग कैसे आज भी मिट्टी के बर्तनों में वो पूरी फैमिलीज चलती हैं, लेकर जाती हैं, तो वो सब यहाँ पर वर्णन किया। जगन्नाथ जी के लिए जो भोग तैयार होता है वो इसी प्रकार के कुंभ में तैयार करते हैं। हाँ, जगन्नाथ जी का जो भोग है वो उन्हीं मटकों में होता है। और पूरी एक वंश है जी, और जो केवल मिट्टी के बर्तन ही बनाती है, पुश्तों से बना रहे हैं वो लोग। वाओ, सो अमेजिंग। सिमिलरली प्रभु जी ये जो साइड है ये डेडिकेट है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए। अच्छा, तो ऐसा बोला जाता है, आपको पता ही होगा खैर, कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी के जो रथ हैं वो हर साल नए रथ बनाते हैं। जी, तो जगन्नाथ जी के रथ को बनाने के लिए एक स्पेशल फॉरेस्ट है, हाँ, जिसकी लकड़ियों को सिर्फ यूज करते हैं जगन्नाथ जी का चैरियट बनाने के लिए। यस यस। तो उस प्रकार से यहाँ पे मेंशन है किस प्रकार से कितना समय लगता है, 90 to 100 डेज। अक्षय तृतीया से जगन्नाथ जी के चैरियट को बनाने की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। एंड दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ वन ऑफ द साइज ऑफ जगन्नाथ जी के चैरियट का साइज। You will not believe, like in our ISKCON Dwarka, we requested Jagannath Puri temple to give one wheel of Jagannath. Wow. So we have installed the real I wheel. have You have seen seen it. that? Awesome. Yes, okay. Good. So Puri's astounding Rath Yatra, obviously. एक डॉक्यूमेंट्री बनाई शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल ने, वो लिखते हैं लाइक फॉर क्रिश्चियंस इट वी हैव टू गो वेटिकन सिटी, फॉर मुस्लिम्स वन हैज टू गो टू अ प्लेस कॉल्ड मक्का मदीना, एंड फॉर सनातनी धर्मीज वैष्णवास जगन्नाथपुरी इज इक्विवेलेंटली, अगर उसने जीवन में एक बार नहीं गया तो उसका मनुष्य जन्म बेकार हो जाता है। सो इट्स सच अ बिग फेस्टिवल फॉर अवर सनातन धर्मी। और उसका एक सुंदर मिनिएचर बनाया गया। ओहो, अमेजिंग। 3 चैरियट्स, जगन्नाथ जी का, सुभद्रा जी का और बलदेव जी का चैरियट है। तो ये चैरियट्स है नंदी घोष, और इन चैरियट्स के कलर ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर एंड रेड कलर, येलो कलर। इस तरह से ये तीन रथ हैं। और इन रथों के अंदर टोटल अगर करते हैं तो लाइक ये वाला रथ जो मेन जगन्नाथ जी का है, इट इज मेड अप ऑफ, मतलब ये बना हुआ है तकरीबन 16 पहियों से, एक 14 पहियों से और एक 12 पहियों से। टोटल करते हैं तो दोनों मिला के 42 पहिए होते हैं।
और इसको कहते हैं जब रथ यात्रा में एक रथ जाता है गुंडीचा मंदिर तक और वापस आता है तो 42 व्हील्स जाते हैं, 42 वापस आते हैं, दैट बिकम्स 84। तो जो रथ यात्रा में पाठ करता है उसे 84 लाख योनि में नहीं आना पड़ता है। दिस इज अ ग्रैंड रोड। जब भी हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो ग्रैंड रोड से होके जाते हैं। जी जी तो जी, ये एक डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिखाया गया किस प्रकार से नॉर्मल डे पे ग्रैंड रोड पे इतना भीड़ रहता है, Right. लेकिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वाले दिन Oh. 1.5 मिलियन पीपल, 15 लाख लोग आते हैं जगन्नाथ जी का चैरियट खींचने के लिए किस प्रकार से। सो इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी It is एंड written एक्सपीरियंस। 68 पुलिस platoons are deployed for crowd control। 68 पुलिस की जो है ना वो सैनिक बल लगाए जाते हैं, 68 प्रकार के ग्रुप्स लगते हैं, तब जाकर के यह बड़ा डंडा रोड जो है ग्रैंड रोड, इस पर हम कंट्रोल कर पाते हैं। वाह, व्हाट एन एक्सपीरियंस ऑफ जगन्नाथ रथ यात्रा। अभी हम लोग आएंगे पर्सनैलिटीज, सम ऑफ द पर्सनैलिटीज जो कि जगन्नाथपुरी धाम में बहुत फेमस है। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे कि प्रभु जी आप बता रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला के अंतिम 18 साल गंभीरा में किस प्रकार से वो गुजारे। दिस इज गंभीरा ओवर हियर, दिस इज महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास। तो महाप्रभु जो गरुड़ स्तंभ पर दर्शन करते थे, तो हम जानते हैं कि महाप्रभु गरुड़ स्तंभ का आलिंगन करते थे और गरुड़ स्तंभ के बाद फिर आलिंगन करके वो जब अंदर जाते थे और दर्शन करते थे भोग मंडप के सामने नाट्य मंडप से, तो केवल जगन्नाथ जी दिखाई देते थे उनको, और वो ना बलभद्र देखते थे ना सुभद्रा, क्योंकि राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु थे। सो ही वांट टू सी ओनली जगन्नाथ, और उनको जगन्नाथ जी श्याम सुंदर रूप में दिखते थे। और आज भी वहां जगन्नाथपुरी में जैसा ये दर्शन यहाँ दिखाया गया है, उनकी 3 उंगलियों के निशान और अंगूठे का निशान है जहां वो खड़े होते थे और पत्थर पिघल जाता था। इतना प्रेम भाव में ताप उत्पन्न होता था कि शरीर उस पत्थर को पिघला देता था। तो ये सब चीजें हमको देखने मिलती हैं। और ऊपर यहाँ पर टोटा गोपीनाथ, वाओ, टोटा गोपीनाथ की जय। तो मुझे लगता था उड़ीसा में ही टोटा गोपीनाथ के दर्शन है, पर हम ऑस्ट्रेलिया में, मैंने कभी नहीं सोचा था टोटा गोपीनाथ के दर्शन होंगे। सो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद एंड भूरिजन प्रभु एंड जगदानी माता जी कि उन्होंने यहाँ पर इतना सुंदर टोटा गोपीनाथ, तो टोटा का मतलब होता है जंगल, और गोपीनाथ भगवान कृष्ण जो है उनको गोपियों के नाथ कहते हैं। और एकमात्र विग्रह है पूरे वर्ल्ड में जो बैठा हुआ विग्रह भगवान कृष्ण का, आपने खड़े देखे पर ये बैठा हुआ विग्रह है। भगवान बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं? तो उनके एक भक्त थे गदाधर पंडित, जो कि रोज भगवान को माला पहनाते थे, लेकिन जब गदाधर पंडित थोड़े से वृद्ध हो गए तो वो बोलते थे कि भगवान आपको ये माला, तो उस काल में भगवान ने कहा तुम उदास मत हो, मैं बैठ जाता हूँ, तुम्हें उदास नहीं। तो वो उठ नहीं पाते थे तो भगवान बैठ गए उनके लिए। तो इस प्रकार से ये टोटा गोपीनाथ, टोटा एक जंगल है जिसमें गोपीनाथ जी प्राप्त हुए थे, और ये बहुत ही सुंदर विग्रह है। टोटा गोपीनाथ के गार्डन में जो वृक्ष हैं, जिनके कुछ सीड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओह, ये जी ने कलेक्ट किए हैं टोटा गोपीनाथ में, सीड्स फ्रॉम दी टेम्पल गार्डन एंड द फ्रेगमेंट ऑफ अ घी विक ऑफर टू दी गोपीनाथ। तो ये होती डिटेलिंग, मतलब भगवान का निर्माल्य जो है वो भी भक्त लोग रखते हैं, इसको फेंका नहीं जाता डस्टबिन के अंदर। सो गुड। और ये जो गार्डन है, ये टोटा गोपीनाथ, टोटा जिसे बोलते हैं जंगल, यहीं पर एक बहुत बड़ा पर्वत था जिसके अंदर से गोपीनाथ जी को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट करके विग्रह स्थापना करी थी। ये गोपीनाथ जी का एंट्रेंस गेट है, इससे वो एंटर हम करते, जब मंदिर जाएंगे तो टोटा गोपीनाथ का ये एंट्रेंस है। नीचे गंभीरा बनाया है, गोपाल गुरु डीटी। ओह, तो गंभीरा में गोपाल गुरु डीटी हैं जो कि वहीं के एक वृक्ष से बनाई गई हैं। तो वो ये आप देख सकते हैं गोपाल गुरु की एक लीला आती है, बताते वो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बैठ करके टॉयलेट में जप कर रहे थे। तो जब टॉयलेट में जप कर रहे थे तो उनको लगा भाई टॉयलेट में जप करना तो ठीक नहीं ना, भगवान का नाम तो टॉयलेट में नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने फिर अपने जीभ को कपड़े से पकड़ करके टॉयलेट कर रहे थे। तो गोपाल गुरु ने देख लिया, तो गोपाल ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु अगर हमारे प्राण उस काल में निकल गए जब हम टॉयलेट कर रहे हैं तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि अंत में स्मरण नहीं करेंगे। तो फिर महाप्रभु हंसने लगे। महाप्रभु ने कहा वाह गोपाल, तुमने मुझे सही बात बताई, अब कल से मैं इसको कपड़े से पकड़ के नहीं बैठूंगा, चैंट करूंगा, असली तुम मेरे गुरु हो। तो उनका नाम पड़ गया गोपाल गुरु। जय जय जय। वेरी नाइस। और साथ ही हमारे ठाकुर नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। तो जी श्रील हरिदास ठाकुर की जय। तो ये हरिदास ठाकुर जो है ये बकुल वृक्ष के नीचे बैठते हैं। ये पेड़ आज भी ऐसा है जो यहाँ पर दिखाया गया। ये पेड़ बिल्कुल इसकी जड़ें खत्म हो गई, लेकिन फिर भी इसमें पत्ते निकलते हैं, बढ़ता है। और ये पेड़ कैसे आया था कि एक दिन महाप्रभु आए और उन्होंने देखा कि जो यहाँ पेड़ यहाँ पर दिखा, चैतन्य महाप्रभु आए
और आकर के चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हरिदास ठाकुर जो है वो धूप में बैठकर भजन कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा, अरे हरिदास धूप में क्यों बैठे हो? वो बोले, यहाँ वृक्ष नहीं है, मुझे तो बस नाम जप करना है। तो उन्होंने जगन्नाथ जी को जो बकुल वृक्ष के दातुन होते हैं, वो दातुन महाप्रसाद जमीन में गाड़ दिया और उससे एक पूरा वृक्ष बाहर निकल आया, जिस वृक्ष से फिर बैठ करके नीचे हरिदास ठाकुर जप करते थे और उनके जप से ये पेड़ दिव्य पेड़ बन गया। यानी हरि नाम की शक्ति इतनी है, आज भी भक्त वहां जाते हैं, जप करते हैं, उनको अद्भुत अनुभव होता है। तो धागे भी बांधते हैं यहाँ पर। तो ये धागे बांध रखे लोगों ने अपनी मन्नतों के। आउट ऑफ अफेक्शन फॉर हरिदास, Chaitanya Mahaprabhu planted the bakul tree in the sacred place where Haridas could peacefully meditate on the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जी, ऐसा तो वैसे पॉसिबल होता नहीं है कि आप भारत से कुछ भी चीज यहाँ पे लेके आ सकें, स्पेशली कुछ वृक्ष के कुछ पत्ते या फिर कुछ कुछ टहनियां। लेकिन माता जी बायो सिक्योरिटी तो अलाउ नहीं जी करती आपको है। पता ही है। लेकिन किस जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं, किस प्रकार से माता जी और श्री राधारमण प्रभु किस प्रकार से वहां से वो लोग सिद्ध बकुल के वृक्ष की कुछ टहनी और वहां का सीड भी यहाँ पे लेके आ पाए। और इंटरेस्टिंगली प्रभु जी हमारे पास एक सीड से जब श्री राधारमण प्रभु सीड लेके आए, तो उन्होंने यहाँ पे जगन्नाथ जी को प्रे करके उस सीड को यहाँ पे प्लांट किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास सिद्ध बकुल का वृक्ष यहाँ पे है। हम वहाँ पे भी जा सकते हैं, हम वहाँ के दर्शन कर सकते हैं, हम उनका काफी सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं सिद्ध बकुल का। तो अभी हम चलेंगे श्री वृंदावन धाम। यहाँ पे थोड़ा देख के आइएगा माता जी। जगन्नाथपुरी धाम को आप बाय करने से पहले देख सकते हैं, यहाँ पर जगन्नाथ जी का चक्र भी है। ये भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, ये चक्र भी भगवान के मंदिर के ऊपर लगता है। और यहाँ पर रोज एक लंबी झंडा लगाया जाता है, पताका लगाते हैं, जिसका भी एक फैमिली है स्पेशली, वो ही इन फ्लैग्स को बदलती है। तो एक बार बताते हैं कि एक चेंज कर रहे थे फ्लैग और वो व्यक्ति ऊपर से गिर गया, और जब गिर गया तो देखते तुरंत एक बहुत बड़ा वानर आया और उसने आकर के उस व्यक्ति को बचा करके और नीचे लाके रख दिया। देखते देखते तो फिर पता चला कि हनुमान जी आए थे और उन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा में उनके भक्त की रक्षा करी। तो बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो इसीलिए यहाँ पर द्वार पर जगन्नाथपुरी के यहाँ पर हम देखते हैं कि लक्ष्मी नरसिंहा जो है उड़ीसा में किस प्रकार से नरसिंहदेव को कार्व किया जाता है, उस प्रकार से यहाँ पे नरसिंहदेव को कार्व किया गया। तो वहां पर एक मंदिर है जगन्नाथपुरी में, शांत उग्र नरसिंहा, जो कि इंद्र सरोवर के पास में है। तो वहां पर भी ऐसे नरसिंह के दर्शन होते हैं। तो उग्र भी होते हैं लेकिन अंदर से शांत है। तो वहां उस विग्रह में दो दर्शन है, ऊपर से उग्र है और अंदर से झांक के देखेंगे तो यहाँ पर अंदर शांत नरसिंह है। यानी इंटरनली कृष्णा इज वेरी बटर लाइक सॉफ्ट, बट एक्सटर्नली फॉर द डीमंस ही इज वेरी टफ। सो वो भगवान ने वहां दिखाया है उसको। तो वही चीज यहाँ पर भी है। जी यहाँ से हम देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग कुछ विशेष स्थान है जगन्नाथपुरी में जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, सिद्ध बकुला और अलरनाथ और 18 नाला, हरिदास ठाकुर समाधि, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। तो ये यहाँ पर जैक फ्रूट लीला करी भगवान ने। गुंडीचा टेम्पल आप सब जानते हैं, गुंडीचा मार्जन होता है हर साल। टोटा गोपीनाथ की हमने दर्शन किए। नरेंद्र सरोवर में भगवान की यमुना लीलाएं होती है, नौका विहार लीलाएं होती हैं। और गंभीरा फॉर द गंभीर डिवोटीज, सीरियस डिवोटीज के लिए गंभीरा चैतन्य महाप्रभु ने बनाया। तो ये सभी चीजों को यहाँ पर दर्शन है। कहाँ कहाँ पर है तो सुंदर है, आप जान सकते हैं। यानी कि ये जो 9 स्थान है ये कोट की गई, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू विजिट फॉर अ डिवोटी इन जगन्नाथपुरी धाम। जय 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 जय। तो ये यहाँ पर देखिए कितना सुंदर ऊपर का ये है ना। जब एंटर करेंगे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एंटर करते, पुराने विलेजेस जैसे होते हैं। नीचे देखिए वैसा मार्बल भी है, सारी चीजें हैं। गेट द्वार देखिए, श्री वृंदावन धाम का स्मरण करा रहे हैं। वृंदावन के गोकुल के द्वार जैसे हैं। बताइए दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रभु जी। वृंदावन में किस प्रकार से पहुंचा जा सकता है? वृंदावन जाने के लिए जैसे दिल्ली से कितनी दूर है, फ्लाइट से पहुंच सकते हैं, फिर वहां से टैक्सी लेके, बस लेके आप जा सकते हैं, ट्रेन लेके जा सकते हैं। और अभी हम सुनते हैं वहाँ के ब्रजवासी की भाषा और वहाँ के कुछ शब्द। राधे राधे, मेरा नाम पुष्पा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप वृंदावन आए हैं। Radhe Radhe. My name is Pushpa. I'm so happy that you've come to Vrindavan. मैं हिंदी बोल रही हूँ, जो उत्तरी भारत में बोले जाने वाली मुख्य भाषा है। हालांकि यहाँ वृंदावन में ब्रज भाषा भी बोली जाती है। I'm speaking Hindi,
which is the main language of northern India, although here in Vrindavan we also speak Rajabhas. मेरे पिताजी की गोपीनाथ बाजार नामक जगह पर एक छोटी सी दुकान है। हमारे घर की छत से आप जमुना नदी देख सकते हैं। My father has a small shop in the market known as Gopinath Bazaar, and from the roof of our house you can see the river Jamuna. यहाँ साल भर कई रंगीन त्योहार। तो ये वृंदावन धाम हम मुझे बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि हमारा घर वृंदावन धाम है, तो आई बिलोंग टू दैट प्लेस। तो ये हमारे अपने घर की याद दिला रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अभी आप अपने घर में अंदर जा रहे हैं। जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो जय हो जय हो। वाह 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 वाह। तो ये देखिए वृंदावन धाम में घर के अंदर बिल्कुल वो अनुभव, कृष्ण की ग्वाले, कृष्ण की गोपियां, कृष्ण की गौचरण लीलाएं, कृष्ण के बहुत सुंदर सुंदर ब्रजवासियों के चित्र, भगवान के उस रूम को, वृंदावन का भाव अनुभव करने के लिए वैसे ही लाइट्स, वैसे कमरे, वैसे ही शैंडलियर्स, सब वृंदावन धाम का। तो प्रभु जी ये है माता जी के बारे में, किस प्रकार से माता जी को इंस्पिरेशन मिला। सो माता जी जब 21 ईयर के थे, माता जी काफी यंग थे और माता जी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिश्चियन फैमिली बैकग्राउंड में पले बड़े हैं। लेकिन जब वो 21 साल के थे वो हॉलीवुड में एक करियर परस्यू कर रहे थे एज ए हॉलीवुड एक्ट्रेस। और माता जी सिडनी गए थे थिएटर के काम के सिलसिले में। तो वहाँ पे माता जी उपेंद्र प्रभु और जो सीनियर डिवोटीज हैं प्रभुपाद जी के डिसाइपल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले आए कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो उनसे मिले। तो फिर माता जी को जाना था लंदन थ्रू लॉस एंजलिस। तो उपेंद्र प्रभु ने माता जी को बोला कि आप जा रहे हैं तो क्या मैं आपको कुछ कार्य दे सकता हूँ अगर आप कर पाए। तो माता जी ने बोला बोलिए। तो उन्होंने बोला कि एक स्पेशल पेन है जो आप प्रभुपाद जी को जाके दे दीजिएगा। तो माता जी वो पेन देने के लिए स्पेशली जब लॉस एंजलिस गई, वहां पे प्रभुपाद जी से पहली बार मिले और प्रभुपाद जी को पेन उन्होंने दिया। और भक्तों से मिलके माता जी के हृदय में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो माता जी ने डिसाइड किया कि वो अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा को देना चाहते हैं। तो उसके बाद माता जी प्रभुपाद जी की इच्छा से माता जी का और हिज ग्रेस भुजन प्रभु का विवाह हुआ। तो 1984 से लेकर 1997 तक माता जी और महाराज भुजन प्रभु वृंदावन में रहे। तो 1997 में यहाँ पे आप देख सकते हैं माता जी किस प्रकार से जब वो वहाँ पे थे तो वहाँ के जो लोकल माता जी हैं उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करते थे, वहां से भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे और लोकल लोगों से बातचीत किया करते थे। तो माता जी जब 1997 में माता जी ने डिसाइड किया, जगता नहीं माता जी, तो 1997 में माता जी ने और हिज ग्रेस भुजन प्रभु ने सोचा कि उनके तो बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए उनको वापस पर्थ आना चाहिए। तो जब वो वापस पर्थ आए तो माता जी क्योंकि वृंदावन में इतना समय रहे थे तो माता जी वृंदावन से बहुत सेपरेशन फील कर रहे थे। माता जी काफी भावविभोर हो रहे थे। तभी उनके पास एक उपेंद्र प्रभु जो कि प्रभुपाद जी के सीनियर डिसाइपल हैं, जब वो अपने प्राण त्यागने वाले थे, तो उन्हीं के एक पर्सनल डीटी जो 1 इंच के गोपीनाथ हैं, जिनका नाम भी गोपीनाथ है, तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड के माध्यम से जगतानी माता जी के लिए वो 1 इंच के गोपीनाथ भेजे। तो जब माता जी ने उस गिफ्ट को खोला तो उनको पता नहीं था उस गिफ्ट में क्या है। जब उन्होंने खोला तो उसमें 1 इंच के गोपीनाथ थे। तो माता जी बहुत भावविभोर हो गए और माता जी को लगा क्योंकि मैं वृंदावन को इतना याद कर रही थी तो साक्षात भगवान गोपीनाथ यहाँ पे आ गए हैं। तो फिर माता जी को उनके हृदय में भगवान ने ऐसा इंस्पायर किया क्योंकि अभी गोपीनाथ आ गए हैं तो मुझे इन अभी गोपीनाथ के लिए वृंदावन बनाना चाहिए, क्योंकि माता जी मिनिएचर आर्ट वर्क में है। फिर माता जी ने धीरे धीरे वृंदावन बनाना शुरू किया गोपीनाथ जी के लिए, क्योंकि गोपीनाथ जी 1 इंच के हैं तो माता जी 1 इंच का मिनिएचर आर्ट वर्क, छोटे छोटे पुतले रूप में भगवान का लीलाएं बनाना शुरू किए। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं अंदर का जो वृंदावन, वो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, 15 साल का डिवोशन। और इसके लिए पूरे देश विदेश के भक्तों ने आके, कुछ भक्तों ने आके माता जी की मदद किया, जैसे कि चाइना, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, इंडिया, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। सो भक्तों ने आगे फिलीपींस, बलदेव प्रभु जो कि हमारे एक सीनियर मंक हैं, हमारे एक सीनियर ब्रह्मचारी, उन्होंने आगे काफी मदद किया। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं 15 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। सो लेट्स एंटर इनटू वृंदावन धाम। वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज कृष्णा एंड वृंदावन। सो ये जितना भी मिनिएचर है ये 1/72 इंच, 1 इंच 72 सेंटीमीटर का बैरमास है, सब छोटा छोटा। यहाँ पे भगवान कृष्ण है जो अपना मुरली वादन कर रहे हैं और जो काउस हैं वो चरना भूल गई हैं।
क्योंकि मैस्मराइज हो गई हैं। भगवान के सखा नाच रहे हैं, गोपियां मैस्मराइज हो गई हैं। तो इस सेक्शन में भगवान कृष्ण की वृंदावन में कुछ कुछ लीलाएं जो उन्होंने की हैं, तो माता जी ने वो प्रदर्शित की हैं अलग अलग तरीकों से। ये पूरा भाव विभोर कर देने वाला भाव। प्रभु जब आप यहाँ से निकलेंगे, ये वहां से निकलने का है, जब आप वृंदावन से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि मैं वृंदावन में ही था, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अभी वृंदावन से निकल रहा हूँ। ये मेरा प्रॉमिस आपसे। तो अभी हम चलते हैं, हमारे पहले दर्शन है। सो इट्स टेराकोटा पोर्ट, गार्डन पोर्ट। तो ये पर्थ में एक एग्जीबिशन हुआ था, पर्थ एग्जीबिशन, और उसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति टेराकोटा पोर्ट पे किस प्रकार का मिनिएचर आर्टवर्क बना सकता है, तो माता जी ने ये टेराकोटा गार्डन पोर्ट में भगवान कृष्ण का जो उन्होंने पिकॉक डांस किया है, जो कि हमारे बरसाना धाम में जो कि मोर कुटीर है, वो माता जी यहाँ पे प्रदर्शित की है। और उस एग्जीबिशन में माता जी को फर्स्ट प्राइज ऑफ कोर्स मिला, तो माता जी वन द कंपटीशन। तो लीला के बारे में तो आप ही बताएं। तो यहाँ पर भगवान की मोर कुटीर लीला है। यहाँ पर राधा कृष्ण एक बार जो है वो नृत्य करने के भाव में बैठे थे, लेकिन राधा रानी जो है वो राधा रानी ने जब मान कर लिया तो उस समय समझ नहीं आ रहा था कृष्ण को कि कैसे राधा रानी को समझाया जाए। तो कृष्ण बड़े व्याकुल थे और उन्होंने मन में सोचा मैं क्या करूं। तो बाहर मोर बैठे थे और मोर नाच रहे थे, राधा रानी उन मोरों की ओर देख रही थी, यानी कृष्ण की ओर ना देख करके। तो कृष्ण को लगा शायद अगर राधा रानी का वो गुस्सा, वो मान भंग करना है अगर, तो मुझे मोर बनना चाहिए। तो कृष्ण ने मोरों से कहा कि भाई मैं भी मोर बनकर नृत्य करना चाहता हूँ। तो कुछ पंख पड़े थे, तो मोर समझ गए कि कृष्ण बनना चाह रहे। कृष्ण मोरों ने अपना पंख कृष्ण को अर्पित किया, तो कृष्ण ने वो मोर पंख लगाया। उसी दिन से कृष्ण मोर पंख लगाने लग गए और मोर पंख लगा के कृष्ण ने नृत्य किया। और जब नृत्य किया तो राधा रानी देखकर बड़ा हंसने लग गई उनको कि कृष्ण मोर बन के कैसे लग रहे हैं। और फिर राधा रानी को भी मोरों ने अपना पंख दिया, तो राधा रानी पंख लगा के तो मोर और मोरनी बनकर के उन्होंने नृत्य किया। जब उन्होंने नृत्य किया तो जैसे आप जानते हैं काले बादल जो है आते हैं तब मोर नृत्य करते हैं, लेकिन कृष्ण और राधा रानी जब नाचे तो काले बादल आकर्षित होकर के बरसने लगे और इस प्रकार से वो स्थान बन गया भगवान की मोर कुटीर लीला स्थली बन गई। तो एक पहाड़ है बरसाना में जहां पर मोरों को गिफ्ट किया जाता है। तो कुछ संप्रदाय के लोग जाकर के वहां मोर गिफ्ट करते हैं। तो इतने मोर है वहां पर, 100-150 मोर हैं, क्योंकि वहां पर राधा कृष्ण की मोर नृत्य लीला है वहां पर हुई है। शिव मोर कुटीर लीला की। और यहाँ पर चश्मा बजा के बंदर भी है। तो यहाँ पर बंदर भी है, चश्मा बचाना पड़ता है। वृंदावन के बंदर हैं यहाँ पर, चश्मा लूट लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो तो ये बंदर है जो ऊपर बैठ करके देख रहे हैं। तो वहां वृंदावन के बंदर, पता है आपको चश्मा क्यों लेते हैं? वृंदावन के बंदर चश्मा इसलिए लेते हैं, वो कहते हैं वृंदावन धाम दिव्य धाम है, उसको आप भौतिक चक्षु से नहीं देख सकते, इसलिए वो कहते हैं ये उतारो और असली दिव्य आंखों को जागृत करो जो भक्ति की आंखें हैं। इसीलिए बंदर चश्मा चुराते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर मिनिएचर वर्क, मतलब इट इज वन ऑफ माय लाइक वेरी क्लोज टू दी हार्ट। जब हम छोटे होते थे तो हम लोग चौक के ऊपर मिनिएचर्स बनाते थे और बना करके फिर हम राधा कृष्ण की झांकी लगाते थे जन्माष्टमी में, चौक और वुड के ऊपर। तो मुझे वो बचपन में हमने जैसे किया है, बट इतना प्रोफेशनल तो नहीं थे हम। तो वो आज स्मरण आ रहा है कि कितना सुंदर भाव माता जी ने यहाँ व्यक्त किया। तो ये वो झूलन लीला जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये लीला आनंद वृंदावन चंपू शेखर कानपुर की जो पुस्तक है जी उनसे ली गई है। किस प्रकार से वो बोलते हैं कि भगवान की इस लीला पे मेडिटेट करने से आपके हृदय में भक्ति वो ज्यादा बढ़ती है। तो राधा कृष्ण की ये झूलन लीला है। झूलन लीला ये अभी सावन के महीने में होती है और जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले हमारे इस्कॉन पूरे विश्व में 5 दिन की झूलन लीला बनाते हैं। पर वृंदावन में ये लीला तीज से शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं वृंदावन से हूं तो हमारे वहां पर तीज से लेकर पूर्णिमाशी तक कई दिनों तक ये झूलन लीला चलती है। तो इस काल में राधा रानी अपने घर नहीं आई थी और सारी सखियां बरसाना में झूला करती थी। तो सबने बोला कि इस साल क्या राधा रानी नहीं आएंगी, क्योंकि वो ससुराल चली गई हैं। तो उन्होंने कहा कैसे बुलाया जाए राधा रानी को?
तो फिर उनके पिता वृषभानु महाराज ने उनके भाई को भेजा कि तुम जाओ श्रीदामा, खूब सारा धन दौलत लेके तब जटिला कुटिला भेजेंगी राधा रानी को। तो जटिला कुटिला को जब धन दिया तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ले जाओ। तो बैलगाड़ी में बिठा के श्रीदामा लेकर आए। उससे पहले काफी दिन से झूला चल रहा था और फिर लाते ही झूले पर बिठाया गया। तो राधा रानी कह रही थी कि क्या इस बार झूलन अकेले होगा, कृष्ण नहीं आएंगे? और कृष्ण सोच रहे थे इस बार झूलन अकेले होगा, राधा रानी आएंगे। तो राधा कृष्ण दोनों को बिठाया गया और ललिता विशाखा ने इतनी जोर जोर के पीछे से धक्के दिए कि वो झूला इतनी आकाश मार्ग में चला गया, समझ ही नहीं आ रहा था। तो राधा रानी ने जोर से कस के कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण बोले हमारी झूलन लीला पूरी हो गई। ये झूलन लीला यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से गोपाल चंपू में जैसे प्रभु जी ने बताया वर्णन किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे वृंदावन की और अन्य लीलाओं की ओर। भगवान अपने सखाओं के साथ और सखियों के साथ किस प्रकार से चेस खेल रहे हैं। शतरंज की लीला यहाँ पर कर रहे हैं भगवान। तो भगवान अपने भक्तों के साथ बैठ करके शतरंज भी खेल रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कि जीवन में आप व्यक्ति, असली व्यक्ति वो है जो एक चाल चलने के साथ साथ आगे आने वाली अन्य चालों के बारे में जाने, यानी कि फ्यूचर के बारे में व्यक्ति को पता रहना चाहिए कि मैं जो कर्म करूंगा उसका फल मुझे मिलेगा। ऐसी शिक्षा भगवान अपनी शतरंज लीलाओं में कहते हैं। एक वर्ल्ड के बड़े चैंपियन है चेस के, वो कहते हैं जब मैं कैसे वर्ल्ड चैंपियन बना, जब मैं एक चेस की चाल चलता हूं तो मुझे पता होता है कि अगली बार 64 चाल दूसरा व्यक्ति क्या चल सकता है, तब मैं फिर एक चाल चलता हूँ। इससे मैं पूरे विश्व में विश्वनाथ आनंद चेस चैंपियन बने। तो वही चीज यहाँ पर कृष्ण भी सिखाना चाह रहे हैं हमको कि जीवन में कोई भी चाल चलने से पहले जीवन की मालूम होना चाहिए कि आगे क्या क्या गलत और क्या क्या सही हो सकता है। वो एक डिवोटी है जो डिस्क्रिमिनेट करता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। हैंडमेड पेंटिंग्स प्रभु जी, पीछे हैंडमेड पेंटिंग है, देखिए कितना सुंदर यहाँ पर वृंदावन की हाथ से बनाई गई है। तो बिल्कुल आप जाएंगे ना अंदर इंटीरियर वनों के अंदर तो सरोवर होते हैं और सरोवर के साइड में किनारे से सुंदर सुंदर मंदिर बनाते हैं राजस्थानी स्टाइल के, जहां बैठ करके राधा और कृष्ण इन सरोवरों का आनंद लेते हैं। यहाँ पे गोपियां हैं जो भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के लिए, उनके आनंद के लिए कीर्तन कर रही हैं। तो ये कीर्तन कर रही हैं गोपियां यहाँ पर राधा कृष्ण के आनंद के लिए। तो जैसा आप जानते हैं राधा रानी और कृष्ण की अष्ट सखियां हैं, सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या। तो तुंग विद्या मुख्य रूप से आप यहाँ देख सकते हैं कि वो वीणा वादन कर रही हैं और नृत्य सिखा रही हैं। तो राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में तुंग विद्या सबसे सुंदर ये कीर्तन कार्यक्रम करती है। और इसका आनंद इस पूरे वृंदावन धाम में देखिए कितना नेचुरल प्लांट्स और ट्रीज, ये सब कार्व्ड है और ये सब वर्क आर्टिस्टिक वर्क किया गया है। यहाँ पे श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण को अपने हाथों से प्रसाद पवा रही हैं। वाह! तो यहाँ पर भोजन लीला देखिए, राधा रानी के हाथ से निकुंज वन में बैठकर कृष्ण भोजन खा रहे हैं और सखियां कुकिंग कर करके राधा रानी को दे रही हैं और पीछे कृष्ण को वो खिलाया जा रहा है। और यहाँ ये राधा रानी की गद्दी है, यहाँ बैठकर वो सीढ़ियों पर नृत्य कर रही हैं और कृष्ण के आने का इंतजार कर रही हैं। पीछे बर्ड्स बनाई हैं, छोटे छोटे बर्ड्स हैं जो ऊपर उड़ रहे हैं और इसमें कृष्ण के शुक और राधा रानी की सारी मिलकर के हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो तीनों डिस्प्ले हैं ये माता जी 2004 में भक्ति वेदांता मैनर में भी इसका प्रदर्शनी माता जी किए थे। तो इन तीनों को माता जी भक्ति वेदांता मैनर भी लेके गए थे एग्जीबिशन के लिए। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की एग्जीबिशन है ये लंदन भी जा चुकी है भक्ति वेदांता मैनर में, शिला प्रभुपाद जी का विशेष। और ये मार्बल का जैसे लग रहा है देखने में, ये पूरा बनाया गया एंट्रेंस, इस प्रकार महल में प्रवेश हो रहा है। तो ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा सेक्शन डेडिकेट है श्रीमती राधिका को। ये जो सबसे पहली लीला है, किस प्रकार से श्रीमती राधिका जब प्रकट हुई तो वो अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। हाँ, आप इसके बारे में प्रभु जी कुछ तो नेत्र उत्सव लीला हमने बताई, अभी राधा रानी कथा चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में ही। तो उन नेत्र उन्मिलन लीला चल रही थी कि जब राधा रानी जन्म ली कृष्ण से 1 वर्ष बाद, तो उनके नेत्र बंद थे। वृषभानु महाराज चिंतित थे कि मेरी लाली तो हुई है लेकिन उसके नेत्र बंद है। तो उस काल में नंद बाबा आदि को बुलाया गया दिखाने, दर्शन करने। जब सब लोग आए तो कृष्ण 1 वर्ष के थे और नंद बाबा की गोदी से कूदने लगे। तो जब वो कूद रहे थे तो उस काल में वो चढ़ के चले गए धीरे धीरे। नंद और वृषभानु तो चिंतित थे और कृष्ण जाकर के राधा रानी की उंगली पकड़े तो राधा रानी बोली आ गए मेरे कृष्ण कन्हैया। मैंने बोला था कि मैं तभी आंखें खोलूंगी इस भौतिक जगत में जब मेरे कृष्ण मेरे सामने होंगे। क्योंकि राधा रानी हमको सेवा का भाव दिखाती हैं, यानी भक्त को जीवन में उसी चीज में नेत्र डालने चाहिए जहां कृष्ण हो, अन्यथा उसका जीवन बेकार है। तब राधा रानी ने आंखें खोली और इस प्रकार सारे लोग चिल्लाए नेत्र उन्मिलन उत्सव की जय।
तो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर मिनिएचर है, नंद बाबा आदि बनाए गए हैं। पूर्णमासी पूर्णमासी है। व्हाइट में आप देख सकते हैं उधर। हाँ, व्हाइट में पूर्णमासी है, योग माया लीला आयोजन कर रही है। ये गौ माता है, देखिए किस तरह से सारे ब्रजवासी राधा रानी के प्राकट्य का आनंद ले रहे हैं। सो गुड। ये प्रभु जी श्रीमती राधिका का जो सवेरे का जो समय रहता है, उनका मॉर्निंग रूटीन किस प्रकार से अलग अलग सखियां उनको सेवा करती हैं, उसका सब डिटेल्स है प्रभु जी इधर। यहाँ पर लिखा है बियरिंग अ मैसेज फ्रॉम यशोदा देवी, कुंडला अनाउंस दैट श्री राधा शुड कम इमीडिएटली टू नंदग्राम इन ऑर्डर टू कुक फॉर श्री कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया था राधा रानी को कि तुम्हारे हाथ में इतनी दिव्यता है कि जिसको भोजन खिलाओगी वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो यशोदा जी ने राधा रानी को स्पेशली कुंडला को कहकर भेजा कि जाइए और जाकर के राधा रानी से रिक्वेस्ट करिए कि वो कृष्ण के लिए भोजन बनाए। और यहाँ उसी लीला को दिखाया कि राधा रानी को बुलाया गया है। और यहाँ पर इन दी ड्रेसिंग रूम दी गोपीज आर्टफुली डेकोरेटिंग श्री राधा विद द फाइनेस्ट क्लोथिंग ऑर्नामेंट्स एंड कॉस्टली ज्वेलरी। राधा रानी की तैयारी चल रही है कि वो यशोदा के घर जाएंगी कुकिंग करने के लिए। तो ये उनकी तैयारी चल रही है, उनको बहुत आर्टिफिशियल तरीके से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स अलंकार से तैयार किया जा रहा है। pouring beautifully scented waters all over the body, the young girl fully bathed Shri Radha। तो यहाँ पर सेंटेड वाटर से उनका स्नान हो रहा है राधा रानी का, और इस प्रकार वो तैयार की जा रही हैं श्री कृष्ण की सेवा के लिए। Madhukari described the ecstatic activities of Shri Krishna that she had witnessed the same morning in Nand Bhavan। तो यहाँ पर नंद भवन में किस प्रकार प्रातःकालीन लीलाएं होती हैं उसका वर्णन इस झांकी में किया है। मुखरा noticed her granddaughter dressed in a yellow garment that looked remarkably similar to the cloth common worn by Shri Krishna। तो यहाँ पर राधा रानी को पीतांबर धारण कराया गया है, और यहाँ पर मुखरा यानी कि राधा रानी की नानी जो है, और मुखरा और विंदु उनके नाना, वो लोग राधा रानी के नानी नाना है, और उनकी पुत्री कीर्तिदा उनसे उत्पन्न हुई है श्री राधा रानी। तो यहाँ पर मुखरा जो है अपनी जो है नातिन को देखकर बड़ी प्रसन्न है कि उन्होंने कृष्ण के पित्त धारण किए हैं। And while her intimate maidservants abused themselves with various service, Srimati Radharani rested peacefully in the beautiful bedroom। ये राधा रानी देखिए झाड़ू लग रही है, आगे सखियां निकुंज में मंजरियां लगा रही हैं, और यहाँ राधा रानी जो है आराम फरमा रही है। यहाँ पर श्री राधा रानी की जब हम आ जाते हैं बरसाना सांकरी खोर की कहानी, सांकरी खोर की कहानी, सांकरी खोर लीला। तो यहाँ पर सांकरी खोर की लीला है कि किस प्रकार से गोपियां जो हैं वो उस पहाड़ के अंदर, जहां पर एक साइड विष्णु पर्वत है और एक साइड जो है वो कृष्ण काला पर्वत है, तो काली और गोरी पर्वत के मध्य में गोपियां रोज निकलती हैं। तो यहाँ पर दिखाया कैसे वो पतली गली में, सांखरी मतलब पतली, कहते हैं प्रेम गली अति सांखरी जा में दो न समाये, जिसमें दो नहीं आते, या तो कृष्ण रहेंगे या माया रहेगी। अगर आप भौतिक संसार के हैं तो फिर कृष्ण नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए सांखरी खोर ये बताता है हमारा हृदय में भी सांखरी खोर है, उसमें केवल और केवल कौन आ सकते हैं, या तो कृष्ण या संसार। अगर आपने संसार बसाया है तो कृष्ण नहीं है, और कृष्ण है तो फिर संसार नहीं रह सकता। तो गोपियां उस मटकी को लेके जा रही हैं, और एक दिन कृष्ण ने यहाँ पर क्या किया है, मटकी फोड़ दी है पत्थर उठा करके, तो सारा का सारा जो दूध दही है वो गोपियों के ऊपर गिर गया है। तो यहाँ देख सकते हैं गोपी कैसे उदास है, उसके ऊपर पूरा मिट्टी और वो परा छाछ दूध दही गिर गया है। बुरी गुस्से में उन्होंने बोला, एंग्रीली द गर्ल्स वेंट टू राधा रानी, राधा रानी आज हमारी मटकी फोड़ दी लाला ने। तो सारी गोपियां चिल्ला रही हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ये तो सांखरी खोर में रोज करता है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो एक दिन सारी गोपियां जो थी वो जाकर के छुप गईं और देखने लगी कि कृष्ण आएंगे आज मटकी फोड़ने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं सांखरी खोर में पीछे वृक्षों के पीछे सारी गोपियां छुपी हुई हैं, और इस प्रकार से कृष्ण जब आए तो सब गोपियों ने कहा आ गए लाला आ गए, और फिर उनको पकड़ लिया और कहा कि राधा रानी आओ। राधा रानी देखो पकड़ लिया। तब राधा रानी ने कहा तुम्हें अब गोपी वस्त्र पहनने पड़ेंगे। तब गोपियों के वस्त्र राधा रानी ने कृष्ण को पहना, देखिए नीले रंग के कृष्ण है, और पीत वस्त्र जो राधा रानी ने पहने थे वो पहन के सिर पे मटकी लेकर चले, और सारी गोपियां जो थी पीछे खड़े होकर के पत्थर मारने लग गईं, हे हरि बोल हरि बोल। और कृष्ण जो थे वो दूध दही माखन में पूरा भीग गए, और कृष्ण रोने लगे मुझे जाने दो। उन्होंने कहा अच्छा राधा रानी से क्षमा मांगनी पड़ेगी क्योंकि वह वृंदावनेश्वरी है, तो जाओ क्षमा याचना करो। तो कृष्ण चरण में बैठे हैं, राधा रानी ऊपर बैठी हैं। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास,
जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में वास। इस प्रकार से ये बहुत सुंदर सांकरी खोर की लीला का ये सुंदर एक पिलर के ऊपर माता जी ने हम लोग प्रभु जी एंटर कर रहे हैं श्री गिरिराज जी में। बोलो गिरिराज भगवान की जय। तो ये गिरिराज जी के हम दर्शन करने आए। तो आज एक ही दिन में सारे धाम सब कुछ प्राप्त हो रहा है हमको। ये गिरिराज पर्वत देखिए कितना सुंदर है। तो जी अन्नकूट महोत्सव लीला है। अच्छा, आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी के सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण के कहने पे जब वो बोलते हैं कि अगर आप अभी आपको इंद्र को नहीं पूजना है, आप ज्यादा बेटर जानते हैं जी किस प्रकार से इस लीला को, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के एडिबल स्टफ गिरिराज जी को अर्पण किए जा रहे हैं और ब्राह्मण आज हवन कर रहे हैं। तो बहुत सारा डिटेल्स है इसमें प्रभु जी। पीछे गिरिराज जी हैं, किस प्रकार से अन्नकूट, पीछे गिरिराज हैं, गिरिराज जी हैं, उसके ऊपर देख सकते हैं कि अन्नकूट जो भोग अर्पित किया गया है। और उस काल में भी ब्राह्मण होते थे जो यज्ञिक थे, यानी कि वो शिव जी की पूजन कर रहे हैं, जानते नहीं कि कृष्ण परम भगवान है, क्योंकि कृष्ण तो लाला मानते हैं और शिव को भगवान मानते हैं। जबकि शिव वहां पर विराजमान है कृष्ण का दर्शन करने, उनकी गोवर्धन लीला देखने। यहाँ यज्ञ चल रहा है और यहाँ हम देख सकते हैं कि गोपियां जो है आदि और राधा रानी आदि सब नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पे नृत्य चल रहा है। हाँ, यहाँ पर नंद बाबा का महल है और यहाँ पर बताया जा रहा है कृष्ण के द्वारा कि देखो बाबा, इंद्र की पूजा छोड़ो, गोवर्धन की पूजा करो, जो कि हमको गायों के लिए गायों के लिए हमको जल देते हैं, गुफाएं देते हैं, जिसमें बैठकर हम कंदराओं में अद्भुत अपना भोजन लीलाएं करते हैं। तो फिर उसी चीज के लिए जब कृष्ण ने कहा कि चलो गोवर्धन की पूजा करेंगे, जो इंद्र का जितना भोग था वो सब गोवर्धन जी महाराज जी को भोग लगा दिया गया। तो ये 56 भोग और अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है। और जब बारिश हुई तेज तो क्या हुआ, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण कर लिया, श्री गोवर्धन धाम की जय, गिरिराज धरण की जय। यहाँ पर ऊपर काले काले बादल बनाए हैं, संवर्तक बादल, और ये बिजली भी देखिए कितनी सुंदर बनाई, बिजली गिर रही है। और इंद्र ने बोला है संवर्तक को ऐसी बूंद गिराओ जैसे कि हाथी की सूंड होती है, इतनी मोटी मोटी बूंद गिराओ व्रज के ऊपर, ताकि व्रजवासियों को याद रहे कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर सारे व्रजवासी जो हैं वो दौड़ करके कृष्ण के उस केंद्र में आ गए। तो मध्य भाग में बलराम जी दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको ब्लू कपड़ में नंद यशोदा है, और उसके बाद ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठी भी लगाई है कि लाला चिंता ना करियो, तेरे साथ हैं हम, तो अकेला ना है, सब चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। और यहाँ पर सारे देखिए कितनी सुंदर गाय भी कृष्ण की शरण ले रही हैं, ग्वाल, इसलिए कृष्ण का नाम है गोपाला, जो गायों का पालन करते हैं। और देखिए कितनी असंख्य गाय, यहाँ पर 9 लाख गायों का दर्शन कराया गया, लग रहा है पूरा। तो ये पूरा का पूरा अंदर फेस्टिवल बन रहा है। इंद्र को लग रहा था कि यहाँ कष्ट हो रहा होगा, लेकिन अंदर तो उत्सव हो रहा है। 7 दिन की सप्ताह का जैसे आनंद आप लेते हैं, वैसे 7 दिवसीय कथा कीर्तन दर्शन का आनंद यहाँ मिल रहा है। संवर्तक ने आकर बताया, अरे वो कोई रो नहीं रहे, सारे खुश हैं, नाच रहे हैं, आपने क्या करवा दिया, कौन सा फेस्टिवल हो रहा है? उनका गोवर्धन फेस्टिवल हो रहा है। तो गोवर्धन में जो छोटे छोटे पेड़ हैं उसकी भी देखिए डिटेलिंग करी गई, कैसे पेड़ हैं, देखने में लगा बिल्कुल हम गिरिराज गोवर्धन जी में आ गए। ये क्लोजअप वीडियो में आप सोच रहे होंगे हम गोवर्धन में, लेकिन ये सारा का सारा क्राफ्ट वर्क है। वाओ, अमेजिंग वर्क। और यहाँ देखिए प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने के लिए इंद्रदेव आते हैं। हाँ, इंद्र आए हैं सुरभि मैया के साथ। ये सुरभि को लेकर के इंद्र आए हैं कृष्ण से क्षमा याचना करने, क्योंकि अकेले तो आ नहीं सकते थे, गलती करी थी और पिटाई हो गई, तो इसलिए वो सुरभि गाय, क्योंकि भगवान गायों के हितैषी हैं, गाय को लेके यहाँ पीछे देखिए उनका ऐरावत भी खड़ा है वो पीछे। और सबने आकाश गंगा के जल से कृष्ण का अभिषेक करना प्रारंभ किया है। और अभिषेक किया गायों ने तो बन गया सुरभि कुंड, इंद्र ने किया बन गया इंद्र कुंड, ऐरावत ने किया बन गया ऐरावत कुंड, और सबने मिलके किया तो बन गया गोविंद कुंड। देखिए गोविंद कुंड के दर्शन, गोविंद कुंड की जय। कितने सुंदर सखा प्रभु जी अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं किस प्रकार से। कोई केव के अंदर जा रहा है, कोई उधर झरने के ऊपर कूद रहा है, उधर एक लटका हुआ है देखिए ऊपर, वो लटक के पता नहीं कहाँ जा रहा है, मधुमंगल, उधर कोई सो रहे हैं। सखा ओ, ये भी हवा में देखो नहीं वो हवा में नहीं है,
ऊपर से कूद मार कूद रहे के हैं। नीचे कुंड में स्नान के लिए जा रहे हैं। भगवान के सखा आनंद ले रहे हैं वो ये मतलब स्विमिंग में होता है ना वो स्विमिंग, हाँ डाइविंग बोर्ड, तो दिस इज एटर्नल डाइविंग पास टाइम। ये पुल पार कर रहे, देखिए घर से लकड़ी के पुल बना करके, बहुत सुंदर। ऊपर ग्वाल खड़े। इन तीनों डिस्प्लेज को बनाने के लिए माता जी को 4 महीने का समय लगा, और इन तीनों डिस्प्लेज में 500 से ज्यादा डायरामाज हैं। तो छोटे छोटे पुतले रूप में हम देख रहे हैं, वो 500 से ज्यादा हैं। 500 से ज्यादा छोटे 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 500 जी, इन तीनों की तीनों लीलाओं में। और छोटे इसको छोटे बनाने में diamonds। 4 महीने का समय माता जी को लगा। तो ये कोई साधारण काम नहीं कि आपने जन्माष्टमी एक दिन पहले झांकी लगा ली, 2 पुतले खरीद लाए मार्केट से, ये वो वाला नहीं है। ये छोटे छोटे मिनिएचर अपने आप में बनाना बहुत मुश्किल है। लोग प्लेन के मिनिएचर बनाते हैं, ट्रक्स के बनाते हैं, लोग इंसानों के मिनिएचर बनाते हैं, हाउस बिल्डिंग्स के बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं। लेकिन समझदार वो है जो कोई भी काम करे वो कृष्ण के लिए करे। तो माता जी ने उस अपनी क्राफ्ट वर्क को लगाया है। कृष्ण के लीलाओं के मिनिएचर्स बनाने में इतना सुंदर भाव आ रहा है ना, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। मन कर रहा है यही रहे, यही कथा होती रहे, यही जीवन कट जाए। ऑस्ट्रेलिया तो लग ही नहीं रहा है, ऑस्ट्रेलिया है, वरना लोग हंसेंगे पर आप ऑस्ट्रेलिया गए थे कि वृंदावन गए थे। तो जी अभी आ जाते हैं, तो ये आ गई है कालिया लीला, दमन लीला। कालिया दमन लीला। तो देखिए यहाँ पर वृक्ष भी माता जी ने यहाँ पे बनाया। वृक्ष जिस भी प्रकार बनाया से है। जिस वृक्ष के ऊपर भगवान श्री कृष्ण चढ़ के कूदे थे, और वृक्ष के दर्शन भी कर सकते हैं। तो इस आप प्रकार से भगवान के एक सखा बेहोश हो गए हैं। ओ, सो मच डिटेल्स। यहाँ पर सारे ब्रजवासी देखिए मूंछों वाले, बाबा भी स्ट्रेस में है, क्या हो गया लाला, कहाँ चले गए हैं। पानी के अंदर पानी देखिए कितना काला हो गया है, और उसके 100 फन जो है वो 100 के 100 फन कृष्ण की ओर हैं। तो ये बहुत सुंदर कालिया लीला तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि जो पूरे कालिया में इतना जहर था कि आसपास अगर पंछी भी उड़ते थे ना तो वो गिर जाते थे अंदर पानी में। तो फिर ये पेड़ कैसे जिंदा था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण वो तो बाद में लगे। तो इस पे एक नेक्टर का बूंद। हाँ, तो इसके अंदर जो था कि है ना, ये जब सत्युग की लीला आती कि भगवान का जो गरुड़ था वो अमृत लेकर के जब उड़े कुंभ, तो कहते हैं कि 4 स्थानों पे उसका अमृत गिरा, कुंभ हो गया। लेकिन सबसे पहले गरुड़ ने जो चरण रखे थे वो इसी वृक्ष पे रखे थे। तो इस वृक्ष को, इसलिए वृक्ष के ऊपर कालिया के जहर का, उस कालिया हृद की पॉल्यूशन का कोई असर नहीं हो रहा था। और दूसरी चीज है, यह वृक्ष जो था ये तो बच गया, लेकिन कालिया कैसे बच गया? कालिया तो एक सर्प था जो कि विषैला था, जिसने यमुना को खराब किया था, वो बच कैसे गया? उसके बचने का कारण श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने बताया है कि कालिया ने जो था ना डिवोटी की शरण ली थी। बोले कौन से डिवोटी की शरण ली थी? तो यमुना मैया से बड़ा कोई डिवोटी नहीं है कृष्ण का, क्योंकि उसने यमुना की शरण ली। यानी डिवोटी की शरण लेने वाला अगर विषैला भी हो तो कृष्ण उसके सिर के ऊपर अपने चरण चिन्ह बनाते हैं। हरि 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 हरि। इसमें जो कालिया के जो दांत हैं, माता जी जो गुलाब का जो फूल रहता है, हाँ। गुलाब के फूल में जो कांटे होते हैं, उनको माता जी यूज किए हैं कालिया के फन जो देखिए दांत कितने बनाने के क्या लिए। इंटेलिजेंस चाहिए ना ये सोचने के लिए कि आंखें कैसे बनेंगी, जीभ कैसे बनेगी। क्योंकि अगर आप पेपर की बना देंगे तो वो कुछ दिन में डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसमें, लेकिन ये हार्डकोर लाइफ टाइम चले उसके लिए सब स्ट्रांगली किस बनाए। प्रकार से कालिया के मुख से जहर के साथ जहर साथ रक्त भी निकल रहा है, वो भी रक्त माता जी ने निकल बनाया। रहा किस प्रकार से रक्त गिर रहा है उनके मुख से। और नीचे भी देखिए कैसे उसकी पूरे शरीर पे जहर, जहां जहां कृष्ण ने लात मारी है उसके अंदर से जहर निकल रहा है, रस निकल रहा है शरीर से, वो भी कितना सुंदर चित्रण किया है। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर है। देख करके कृष्ण को क्या हो गया, बेचारे इतना प्रेम करते हैं कृष्ण से, मूर्छित। ये प्रभु दूसरे एक फैक्ट बताऊं मैं आपको, ये जो नाक कालिया का जो हमने डेमो बनाया है ना, हाँ। पहले हमने मूविंग बनाया था, नाक भी ऐसे मूव करते थे। अरे बहुत बढ़िया दिखता था, सफेद जाते जाते सब हो गया। बाकी बहुत स्टार्टिंग में इतना अच्छा दिख रहा था, तो अभी ये भी बहुत बढ़िया है ये। भगवान कृष्ण जब अभिमन्यु के रूप में, या बहरूपिया लीला भगवान की, हाँ। तो अभिमन्यु के रूप में जाते हैं भगवान, और अपनी अभिमन्यु की जो माता है जटिला की बहन, उनको बोलते हैं कि मैंने सुना है कि कृष्ण आज अभिमन्यु के रूप में आने वाला है, हाँ। उसको पकड़ के पीटना। तो भगवान कृष्ण तो ऊपर जाकर नाच रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, लेकिन जब असली अभिमन्यु आता है तो उनको पिटाई मिलती है जटिला और कुटिला से। बहुत सुंदर ये भैरव के लीला है राधा कृष्ण कृष्ण की। यहाँ देख सकते हैं ये जावट ग्राम दिखाया है, ये वो वट वृक्ष है जिसके नीचे कृष्ण ने राधा रानी के चरणों में आलता लगाया, जाव वट के नीचे लगाया, इसलिए इसका नाम जावट ग्राम पड़ा।
ये राधा रानी की ससुराल है और यहाँ उनकी क्रोधित नंद राधा रानी की कुटिला और जटिल और कुटिल थी बड़ी, और उनका पुत्र अभिमन्यु जिससे विवाह हुआ राधा रानी का, जो विष्णु अंश है। और ऊपर ये कक्ष जो है, आज भी आप जावड़ ग्राम में जाएंगे तो ऊपर एक कक्ष जहाँ लिखा है द रूम ऑफ श्रीमती राधा रानी, वही रूम माता जी ने बिल्कुल एज इट इज जावड़ ग्राम का। और यहाँ कैसे ये भोजन लीला लगाई है, भोजन हो रहा है, यहाँ पर फल है, ये सब चीजें दिखाई गई। और किस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है प्रभु जी। जय जय नंदग्राम नंदगांव की जय। तो मतलब पूरा ब्रजमंडल प्रकट किया माता जी ने। यहाँ हम देख सकते हैं ये नंद उत्सव जन्म बनाया जा रहा है कृष्ण का, उनको एक व्यासासन पर बिठाया गया है, नंद आदि सब लोग खड़े हैं और कितनी डिटेलिंग में बांसुरियां रखी हुई हैं यहाँ पर। और हम देख सकते हैं पूरे ग्वाल बाल ये भर भर के रथ ला रहे, बैलगाड़ियों में खाना पीना आ रहा है, गाँव आ रही हैं, सुंदर सजावट करी गई है। और नंद महल, आप सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं नंदगांव में तो कितना सुंदर ये नंद महल बना है, ऊपर देखिए लगे हैं, उसके ऊपर झंडे लगाए गए हैं और सब लोग खड़े हुए अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। और कृष्ण महाराज मस्त बैठे अपने व्यासासन पर विराजमान। बोलो कृष्ण लाल की जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हरी हरी जय। सुंदर माता जी ने प्रभु ये डिस्प्ले 2000 2000 में बनाना शुरू किया था। अच्छा, और अभी भी इस पे कार्य चल रहा है। मतलब 24 साल हो गए हैं इसलिए इस तैयार करते हुए। अभी भी इतना चल रहा डिटेल है। इसको कहते हैं डिटेलिंग इज द सिम्पटम ऑफ लव। If you have love for Krishna, then you will go in detail. So this is showing that Mataji loved Krishna so much. अभी तो अपने आधा ही देखे, अभी तो और आधा बाकी है। जय पूरा दिन है हमारे पास। जय। प्रभु जी हैंडमेड पेंटिंग्स ऑन द टॉप, और ये है वेणुगीत लीला भगवान की। भगवान की बांसुरी से जो गीत निकला है उसे वेणु गीत कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने शरद पूर्णिमा को यहाँ दिखाया गया है। पीछे ऊपर बटर पेपर लगा के, पीछे लाइट लगा करके बिल्कुल चंद्रमा दिख रहा है, पूर्णिमासी शरद पूर्णिमा। और यहाँ कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और हजारों 100 कोटि गोपिका, 100 करोड़ गोपियां जो है वो वृंदावन में आई हैं कृष्ण की वेणु से, और वेणु खुद अपने आप में गीत गा रही है। प्रभु जी इस डिस्प्ले में एक बहुत ही अमेजिंग थिंग है प्रभु जी, जो कि 1.5 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बोतल में, अगर आप देखेंगे यू कैन सी द बोतल नेक अप हियर। तो माता जी ने एग्जीबिशन में एक बोतल के अंदर भगवान कृष्ण का जो वेणु गीत है ये लीला बनाया था। फर्स्ट प्राइज है। और ऑफ कोर्स सरप्राइजिंगली माता जी मतलब ऑस्कर विनिंग प्राइज है। फर्स्ट प्राइज क्या करेगा वो, पागल फर्स्ट प्राइज दे रहा है कोई इसको, तो ऑस्कर में अवार्ड मिलना चाहिए, पद्मश्री मिलना चाहिए इसमें। जय। अभी ये देखो गोचरण लीला प्रभु जी, इसके बारे में कुछ बोलिए प्रभु जी। ये क्या हो रहा है? गोचरण लीला प्रभु जी, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उनके सभी सखा गैयों को सवेरे लेके जाते हैं, किस प्रकार से इवनिंग में लेके आते हैं, और ब्रजवासी किस प्रकार से जब वो आते हैं तो गौओं के खुरों से किस प्रकार से जो मिट्टी उठती है वो दिख रही है, और किस प्रकार से सभी ब्रजवासी अपने घरों से आके भगवान कृष्ण को देखते हैं। देखो देखो कान्हा आ गया, देखो देखो कान्हा आ गया। तो ये देखिए, जब भगवान कृष्ण गौचरण लीला के लिए जाते हैं तो बताते हैं भगवान कृष्ण की कई प्रकार की गाय हैं। जैसे हमारे 108 बीड होते हैं, ऐसे कृष्ण के पास भी एक बीड जपमाला रहती है। और कृष्ण टेर कदम पर जा रहे हैं, नंदगांव दिखाया नंद भवन, और नंद भवन की गौशाला से लेकर के कृष्ण जाते हैं अपनी 9 लाख गायों को चराने के लिए। और जब शाम को सुबह लीला अपना गौचरण कर लेती हैं, कृष्ण वापसी बुलाते हैं, तो कई प्रकार की गाय हैं। इसका नाम है मृदंग मुखी है, और इसमें रक्त मुखी लाल रंग की गाय है, रक्त वर्णी, श्याम वर्णी, पीत वर्णी, मृदंग मुखी, और इतनी सारी प्रकार की गाय हैं, वो भागवत में वर्णन है। वो सारी गायों को कृष्ण केवल किससे बुलाते हैं? फ्लूट से। तो उनकी फ्लूट के अंदर अलग अलग डायला टोन है। जब वो एक टोन बजती है तो एक ग्रुप आता है, दूसरी टोन बजती है दूसरा ग्रुप आता है, और सारा ग्रुप जो है वो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है। आदमी 2-4 गाय बना लेगा, यहाँ पर माता जी ने लग रहा है 9 लाख गाय बना डाली है, और 9 लाख गाय सारे ग्वाले कृष्ण के साथ साथ चल रहे हैं। और जब कृष्ण यहाँ पर खड़े होकर देखिए टेर कदम पर खड़े होकर, और ये आवाज लगा रहे हैं, वेणु बजा रहे हैं, सारी गाय उस बांसुरी की धुनी सुन के आ रही है। और जब वो आ रही हैं तो जो जितनी भी गोपियां हैं वो कहती हैं, कृष्ण तुम हमें छोड़कर गौचरण के लिए चले जाते हो, हमें तुम्हारा विरह अनुभव होता है। तो सारी गोपियां जो हैं वो मन में ये कहना चाहिए दही ले लो, दूध ले लो, तो सारा दिन यही कहती हुई घूमती हैं, गोपाल ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, गोविंद ले लो। और जब गोविंद असलियत में आ रहे हैं
तो सब अपने मटके सिर पे रखकर घर नहीं गई हैं। कृष्ण का गौचरण रूप जब वापिस आ रहे हैं तो गौ धूली लीला में धूल उड़ती है गायों की, वो भी देखिए पीछे पीली पीली, आकाश कैसा होता है 4 साढ़े 4 बजे इंडिया में वैसा बनाया है। और ये नंद भवन में खड़े होकर के सब लोग काले कृष्ण, छोटे कृष्ण, मिट्टी में धूल दूषित कृष्ण को देखने के लिए सारी दुनिया आ रही है। सोचिए नहा धो के आएंगे तो क्या हाल होगा। बोलो गौचरण लीला की, नंद बाबा की जय जय। वस्त्र चुराने वाले भगवान। वाह, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने वस्त्र चोरी किए, वस्त्र हरण लीला। कृष्ण बैठे हैं ऊपर और उस पेड़ के ऊपर राधा रानी और अन्य गोपियों की छोटी छोटी गोपियां हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कैसे कृष्ण थे, उन्होंने स्त्रियों के कपड़े चुरा लिए। तो ये सारी जितनी भी सखियां हैं इनकी आयु 4 साल से 5 साल है, क्योंकि बताया गया है कि कुमारी कन्या थी। तो कुमार अवस्था जो है वो 1 वर्ष से 5 वर्ष होती है। उसके बाद पौगंड अवस्था आती है 5 साल के बाद, 6 से 10, और फिर 10 के बाद किशोर अवस्था आती है। तो ये कुमारी कन्या थी, यानी 5 साल की उम्र से भी छोटी। और कृष्ण भी लगभग 1 वर्ष बड़े हैं उनसे। तो कृष्ण जो है वो यहाँ पर उन गोपियों के वस्त्र क्यों चुराते हैं? क्योंकि उन्होंने मांगा था, कृष्ण ने, गोपियों ने, कि हे कात्यायनी महामाई, जो कृष्ण है नंद सुत, उनको हमारा पति में कुर्तुम नमः, हमारा पति बना दो। तो पति के सामने जो स्त्रियां हैं वो निर्वस्त्र रह सकती हैं। तो कृष्ण का अगर ये बात पूर्ण करनी है तो मुझे उनके वस्त्र लेने पड़ेंगे। और फिर उस प्रकार से ठंडी यमुना जल में, मार्गशीर्ष के महीने में यमुना के जल में उन्होंने तपस्या करी थी। तो फल देने के लिए कृष्ण यहाँ पर आए हैं। ये बात भी बता रहे हैं कि तुम किसी भी देवता की पूजा करोगे फल तो मैं ही दूंगा। तो फल देने वाले कृष्ण, उन्होंने पूजा तो कात्यायनी ही करी थी, तो कात्यायनी को आना चाहिए था दर्शन देने, लेकिन दर्शन देने स्वयं कृष्ण आए। और कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम्हारे शरीर पे ये पंच भौतिक शरीर है, जब ये आवरण को तुम निर्वस्त्र करोगे तब आत्मा रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो उन्होंने कहा एक आत्मा पे ऑलरेडी एक वस्त्र है, उसका दुनिया को भान नहीं, तुम और वस्त्रों की चिंता क्यों करती हो? सारे वस्त्र ले लिए, फिर भी वो अपने गुप्तांगों को दबा रही थी। तब कृष्ण का गुप्तांग हटाओ और दोनों हाथ ऊपर करके शरणागति करो। और इस प्रकार जब शरणागति हुई तो फिर ये पता चलता है संपूर्ण समर्पण होता है कि आदमी को अपनी इज्जत की, अपने शरीर की, अपने वस्त्र की कोई कामना नहीं, केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता है। बोलो वस्त्र हरण लीला की। भगवान कृष्ण जब एक रात में, ओटम की रात में, किस प्रकार से भगवान कृष्ण वेणुवादन करते हैं और सभी गोपियां अपने सभी कार्य छोड़ के, अपने पतियों को छोड़ के किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं, वो लीला है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर शरद पूर्णिमा रात्रि की लीला है। किस प्रकार वट वृक्ष के नीचे गोपियां आई हैं भगवान की बांसुरी सुन के, और अपने सभी परिवार के लोगों को बताते हैं कि गोपियों ने जब वेणु सुनी तो गोपियां काम कर रही थी, कोई कुकिंग कर रही थी, तो कोई गोपी कुकिंग कर रही है और कोई वो अपने पति के लिए खाना बना रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। तो अचानक ही जब पता चला कि वेणु बज गई है तो गोपियों ने अपने पति को खाना खिलाना छोड़ दिया, अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया, और जो लिपस्टिक लगा रही थी उसने वो लिपस्टिक आंखों में लगा ली, और जो आंख में काजल लगा रही थी उसने मुंह पे लिपस्टिक लगा ली। जो लहंगा नीचे पहन रही थी उसने ऊपर पहन लिया, जो चोली ऊपर पहन ली थी उसने नीचे पहन ली, जो कुंडल कान में पहनना था वो नाक में पहन लिया, नाक की नथनी अंगुलियों में पहन ली, अंगों की अंगूठी, कान कंगन कानों में डाल दिए, पूरी मतलब अपने शरीर के भान से परे चली गई। और तब गोपियां को पकड़ा उनके परिवार के लोगों ने। तो कुछ गोपियां थी जिनके शरीर छूट गए और वो आत्मा के स्तर में जाकर कृष्ण की शरद पूर्णिमा लीला में प्रवेश की। तो ये समर्पित भाव, इसलिए उच्च भाव गोपियों का भाव बताया चैतन्य महाप्रभु। रास पूर्णिमा प्रभु जी, महारास लीला। तो ये रास फुल मून, फुल मून दिखाया यहाँ पर माता जी ने। और फुल मून के साथ साथ यहाँ 100 करोड़ गोपियों के साथ कृष्ण ने अपने स्वरूप को 100 करोड़ रूपों में बांटा है, और कैसे निरंतर नित्य लीला चल रही है। कहते हैं ये नित्य लीला, रास लीला ब्रह्मा जी की एक दिन चली है। एक दिन ब्रह्मा जी के कितने होते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे के अंदर ब्रह्मा जी चतुर्युगी के 1000 साइकिल घुमाते हैं। चतुर्युगी कितनी होती है? 43 लाख 20,000 वर्ष एक चतुर्युगी, मल्टीप्लाइड बाय 1000 becomes the one day 12 hours of Brahma, and that continued with 12 nights, 12 hours of night। यानी कि वन डे अगर लगाएं 43,20,000 into 2000 इज इक्वल टू जितना मिलेगा उतने काल तक समय को रोक दिया था भगवान ने, और रासलीला चलती रही। सारे लोग सोते रहे, पूरे ब्रह्मांड में ना पक्षी ना हवा ना कुछ, केवल रासलीला चलती रही, एक ब्रह्मा जी के दिन तक चलती रही। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभु जी श्री श्री राधा माधव अष्टसखी
तो अष्ट सखियां भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। जय अष्ट सखी राधा रानी की जय, राधा गोविंद भगवान की देखिए कितना सुंदर नीचे ये डेकोरेशंस लगाए गए हैं ताकि बिल्कुल इंडियन वैदिक कल्चर, क्योंकि हम लोग तो लीलाएं जानते हैं जो भक्त हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं टूरिस्ट, उनको समझाने के लिए पूरी डिटेलिंग रिकॉर्डिंग्स और लिख करके टाइपिंग करके, और हमारे सन्नी प्रभु जी जैसे स्पेशल गाइड्स यहाँ पर हैं जो कि बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं और इतने ज्यादा ज्ञानी हैं, फिर भी इतने विनम्र हैं और हर चीज को डिटेल में बता रहे हैं हमको। मैं तो एडिशनल कर रहा हूँ उसमें, लेकिन प्रभु जी नहीं प्रभु जी, हमारे प्रभु प्रभु जी जी यहाँ पे प्रभु जी हम लोगों का हमारे प्रभु जी साथ में हैं। प्रभु जी भी कुछ हरि बोल बताइए ना हरि प्रभु जी। बोल। तो प्रभु जी देखिए इतने वृद्ध अवस्था में हमारे प्रभु जी बॉम्बे से हैं, इन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं और प्रभु जी कुछ बताएंगे। माता जी और प्रभु जी, ये जो गैलरी है ना बनाई है बहुत जद्दोजहद से भुजन महाराज और जगतनी माता जी की कितने सालों की मेहनत के बाद ही बना हुआ है। करीब 14-15 साल लग गए उनको बनाने के लिए। और एक एक ये खाली इसकी तारीफ करने से काबिल नहीं है, मेरे तो आपको आके देखना पड़ेगा। जब आप खुद आके इसका अनुभव करोगे तो आपके मुंह में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद ये सब डेवलप हुआ है। प्रभु हम तो जब भी आते तो हमको रोना आ जाता है कि साला इतनी माता जी ने मेहनत की और कैसा बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है। इसके मैं तो इसके तारीफ करने के काबिल ही नहीं, फिर भी मैं प्रभु जी बोल रहे तो कुछ बता रहा हूँ करके। और तो अभी जो देखे, अभी तो उनको नरसिंह भगवान देख रहे हैं, वो देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, बोलेगे यहाँ से जाना ही नहीं है। सरप्राइज था प्रभु जी, बताना नहीं। हरि बोल हरि बोल। सरप्राइज था प्रभु जी। भगवान की वेणुवादन पे एक चीज बोलना चाहता हूँ, किस प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण की जब वेणु माधुर्य के बारे में बताया जाता है तो रूप गोस्वामी की विदग्ध माधव में वो बताते हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण जब अपनी वेणु बजाते हैं तो अनंत शेष नाचना शुरू कर देते हैं और शिव जी डमरू बजाना बंद कर देते हैं और ब्रह्मा जी क्रिएशन करके देखना शुरू कर देते हैं और जो चतुष कुमार हैं वो अपना मेडिटेशन करना बंद कर देते हैं। तो भगवान की वेणु माधुर्य की जय हो, की जय जय कृष्ण। कैसा रहा प्रभु जी वृंदावन के अंदर? जैसा प्रभु जी ने बताया वैसा ही मेरे को हुआ। जैसे ही मैं वृंदावन में आया, इस वृंदावन में जो जगदम्बा माता जी ने और पूजन प्रभु ने बनाया है, सो द सेम फीलिंग आई हैड टीयर्स इन माय आईज। तो कुछ पल के लिए मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि भगवान की ये लीलाएं इतनी सरल नहीं है जितने हंसमुख तरीके से मैंने बता दी हैं। बहुत गहरी लीलाएं हैं, लेकिन क्योंकि हम वीडियो देखने वाले भक्तों के लिए इसको एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन सच्चाई में एक एक लीला जो है वो पूरा परिवर्तन करने वाली और उसको इतनी डिटेलिंग में बनाना। प्रभु जी मैं जानता हूँ क्योंकि मैं आर्ट फील्ड में रहा हूँ और स्पिरिचुअल फील्ड में भी पिछले 22 सालों से जुड़ा हूँ। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत गहरी और आर्ट भी बहुत गहरा और इन दोनों का समागम कोई विरला ही कर सकता है। नाट्य शास्त्र एक शास्त्र जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से नाट्य रूप में क्राफ्टिंग डिटेलिंग ये सब करना होता है, तो इतना सरल नहीं है जितना लग रहा है। तो ये मतलब अस्मरणीय, मतलब कभी व्यक्ति इसको यहाँ आकर के भूल नहीं पाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी आर कैप्चरिंग इट इन अ वीडियो। हम वीडियो बना रहे हैं ताकि कभी दोबारा हमें भाव लाना चाहें तो जैसा भागवत पढ़ के भाव आता है, जैसा भाव हरि कथा सुन के आता है, यथारूप वैसा ही भाव यहाँ पर इस दर्शन से आया है। जी यूजुअली जब भी लोग आते हैं तो मैं यूजुअली उनको ऐसा बोलता हूँ कि ये जो वृंदावन है माता जी के हृदय का जो वृंदावन है उसका बाहरी प्रकट्य रूप है। बिल्कुल। तो क्या आप इस चीज से सहमत होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे आपको अभी बताया कि डिटेलिंग इज अ सिम्पटम ऑफ लव। शास्त्र में बताया गया कि जब किसी चीज की डिटेल हो, जैसे एक स्त्री अगर किसी पुरुष से प्रेम करती है तो जानना चाहती है कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं। हम जिसको भी प्रेम करेंगे उसकी बहुत गहरी डिटेल लेना चाहेंगे। तो जब हम शास्त्रों की गहराई में जाते हैं तब भी वही व्यक्ति जा सकता है जो कृष्ण से प्रेम करता है। अब शास्त्र पढ़ना, जप करना, ये तो चलो हम नियम में मानते हैं, लेकिन आउट ऑफ द ट्रैक जाकर के जो नियमावली में नहीं है वैष्णवों की कि आर्ट रूप में इसको क्रिएट करना, और उसमें भी भाई झांकियां भी बहुत मंदिरों में है, सब जगह मंदिरों में झांकियां होती हैं कि 4 गाय खड़ी कर दी, कृष्ण बना दिए और स्कल्पचर बना के उनको मूविंग भी बना देते हैं। कालिया नाग वृंदावन में हजारों मंदिरों में चलते कालिया वासुदेव झांकियां बदल रही हैं, लेकिन ये वो वाली झांकी नहीं है साधारण जो संसारी झांकियां होती है। ये झांकी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें डिटेल में छोटे छोटे क्राफ्ट्स बनाना और उसमें भी उनकी आईब्रोज और उस लीला का स्मरण करा होगा 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तब एक लीला मैनिफेस्ट हुई है। सो रियली जो आप कह रहे हैं, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दी लव माता जी इज कैरिंग इन हर हार्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस डायरामास। अभी हम जा रहे हैं आगे, कोई सरप्राइज देखने के लिए प्रभु जी लेके आए हमको।
ये है सरप्राइज। 4 ही हमें बताया था, 3 जगह जाएंगे, लेकिन कोई चौथी जगह ले आया हमको। ये मंदिर का है, घंटी बजाई है। बोलो नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री मायापुर धाम की, श्री प्रहलाद महाराज की। ओ हरि 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 हरि। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय 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 नरसिंह देव। प्रहलादे से जया पद्मा, मुखा पद्मा भृंग, उग्रम वीरम महाविष्णु, जलंतम सर्वतोमुखम, नरसिंहम भीषणम भद्रम, मृत्योर्मृत्योर नमामि हम। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। तो ये देखिए, ये नरसिंह देव भगवान है। कहना एंटर ना प्रभु। तो यहाँ पर नरसिंह देव भगवान, हम मायापुर में तो नहीं जा सकते अंदर, लेकिन यहाँ पर आप आ सकते हैं। देखिए नरसिंह बिल्कुल यथारूप जैसे नरसिंह मायापुर में प्रभुपाद जी ने लाए, माता जी प्रभु जी ने यहाँ पर नरसिंह देव बनाए, बिल्कुल एज इट इज। और बिल्कुल प्रहलाद महाराज भी उतने ही साइज के, बिल्कुल डेकोरेशन। जब द्वार खुला तो मैं तो सोच रहा था नरसिंह देव होंगे और कहीं के, लेकिन ये तो बिल्कुल मायापुर धाम, पीछे शेषनाग वही यथारूप निकल आया है। और नहीं, यहाँ पर देखिए भगवान की जो नाम दान मिलता है, आशीर्वाद, वो भी बनाया है। दीपक भी बनाए हैं, घंटी भी बनाई है, पंच दीपक बनाया है, गरुण दीपक बनाया है, और जो हैंगिंग दीपक है वो भी बनाया है, और ऊपर छत्र भी बनाया है। और अंदर जो है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा रत्न सिंहासन बिल्कुल मायापुर का यथारूप, दरवाजा भी वैसे ही यथारूप, और उसमें घंटियां हैं वो भी यथारूप। मीन्स कि पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी करना इट्स नॉट इजी टास्क। ये नहीं कर सकता कोई साधारण व्यक्ति, तो नहीं कर सकता। तो जी ये हमारे एक भक्त हैं जो कि फिलीपींस से, हिज होलिनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल, उनका नाम है बलदेव दास प्रभु, बलदेव प्रभु। उन्होंने इसी जगह पे, इसी लोकेशन पे उन्होंने नरसिंह देव को कार्व किया था। ये किस किस के डिटेल्स बने हुए हैं? वो जी फोम के हैं। फोम जी, फोम से बना है। यस प्रभु, यस। वही तो मेरे जी, फोम से बना है। फोम, फॉर्म का ही है। ओ ये मार्बल नहीं है, ये सब फोम आर्ट है। फोम को और फेविकॉल को उसको ट्रीटमेंट करके हार्ड बना के फोम को, उसके हार्ड स्ट्रक्चर से, जैसे हम लोग अपने थिएटर्स वगैरह में और सेटअप्स बनाते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल बनाया है। पर इट्स लुकिंग लाइक वुड, इट्स लुकिंग लाइक रत्न सिंहासन, मार्बल, शालिग्राम, एवरीथिंग इज सो नेचुरल। वाह। और डीटी नरसिंह भी उसी से फॉर्म से है। सब डीडीपी फॉर्म से ही है। जय नरसिंह देव भगवान। बलदेव प्रभु की करामत है प्रभु, ये क्या हम लोग याद है उस वक्त। इधर प्रभु जी आप बलदेव प्रभु के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ बलदेव प्रभु जी के बारे में प्रभु जी बता रहे हैं हमको। So Baldev Das was born in a large mango farming family in the Philippines. In his late teens, he took to the life of a temple monk. His passion for traditional Indian art is reflected in his unique style of carving. He transforms industrial grade styrofoam into intricate sculptures using a simple blade and without the need for a ruler or power tools. Baldev Das has been contributing as a guest artist with the Sacred India Gallery since 2009. His featured works include the Narasimha Dev Temple and the Sacred India Gallery's finale, The Darshan. So, प्रभु जैसे कि आपने बोला कि रेप्लिका है हमारे मायापुर टेम्पल के नरसिंह देव। This is about नरसिंह देव, half lion and half man god. तो जी आप ब्लेसिंग ले लीजिए। हरे राम हरे राम। तो यहाँ पर भक्तों को हमारे प्रभु जी आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो आज के लिए स्पेशल पुजारी बने हैं। दैट इज डिफरेंट कि कुर्ते पजामे बने हुए हैं, लेकिन बने हैं पुजारी, और वो आशीर्वाद दे रहे हैं। सिद्धार्थ प्रभु आशीर्वाद ले लीजिए। तो प्रभु जी यथारूप नरसिंह भगवान की सेवा कर रहे हैं, आशीर्वाद सेवा। सारे भक्तों को मर्सीफुल आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ पर। तो नरसिंह देव के पुजारी महाराज की जय। राधा रानी की जय। रेड बता, बोलो बरसाने वाली की जय। आशीर्वाद प्रभु जी, हरि बोल। मुझे आशीर्वाद। नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान की जय। So we have come for another surprise. गोपीनाथ की जय। He is our real proprietor. He is our boss. He is not only our boss, सबके boss श्री राधा गोपीनाथ। तो गोपीनाथ जी बनाए यहाँ पर, और नीचे फाउंटेन झरना है। ये भी पूरा का पूरा डिस्प्ले हमारे बलदेव प्रभु जी ने और ये भी फोम से बना हुआ है, और ये पिघल भी नहीं रहा है पानी के गिरने से। ट्रीटमेंट किया गया है, बिल्कुल फोम से बनाया गया है। सो गुड, बहुत ही सुंदर है।
कौन सी? ये जो अंदर छोटी छोटी जो विग्रह बनाए ये भी सारे फॉर्म से, वो फॉर्म से नहीं, वो विग्रह है ना, पर जो डिस्प्ले मेन है वो फॉर्म से बनाया गया है। और गोपीनाथ जी देखिए कितने सुंदर यहाँ पर खड़े हैं, गोपियों का इंतजार कर रहे हैं कि गोपियां आएंगी और फिर वो भगवान के साथ लीला करेंगे। ये यमुना जल है प्रभु जी, ये भी बनाया गया है। और यमुना जी, प्रभु जी यमुना जी को आप अपनी चेतना में कैरी कर रहे हैं। प्रभु जी यहाँ पे हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और उसके बाद अगर आप चाहें तो कीर्तन लीड कर सकते हैं। Yes, yes, आप कुछ बोलना चाहें Will do. और ये फेसबुक है प्रभु जी, इसमें आप अपने कुछ कमेंट अपना मैं I will write it down. So I am so happy, so ecstatic feeling. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हमने यहाँ पर 3 बार हरि नाम किया, अब थोड़ा कीर्तन करेंगे और फिर सब लोग थोड़ा 5-10 मिनट बैठकर यहाँ एक एक माला जप करेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे। हरि ओम। तो अब यहाँ पर लिखने वाले हैं, पेन इज देयर, तो हम लिखेंगे यहाँ की गैलरी के बारे में कमेंट्स, यहाँ पर वी आर राइटिंग इट डाउन। टुडे इज 15th। पूछते हैं कि आपके पास और कम्युनिटी को ऑफर करने के लिए, तो माता जी और महाराज और श्री राधाराम प्रभु उन लोगों ने सोचा कि किस प्रकार से हम कम्युनिटी के लिए और कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी हॉल हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो उस कम्युनिटी हॉल को बनाने के लिए कुछ फंड इकट्ठा करने के लिए, तो माता जी का ये एक रिसेंट इनिशिएटिव जो कि है लीव्स ऑफ लव। तो माता जी 2022 में कार्तिक में जब वृंदावन गए थे तो ब्रज के कुछ स्पेशल लीव्स माता जी को वहाँ से मिले थे। तो उन लीव्स पे माता जी ने अपने हाथों से श्री राधा राम को अंकित किया है और अपने हाथों से पेंट किया है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में अगर कोई भी व्यक्ति $108 पर मंथ 12 महीने के लिए डोनेट करता है तो उनको माता जी अपने हाथ से ये लीव्स ऑफ लव एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं। और हमारे इस प्रोजेक्ट में कोई भी $2 से ज़्यादा का जो भी डोनेशन है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स डिडक्टेबल है। थैंक यू।